हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम बात कर रहे हैं EMRS की। एक बहुत बड़ी आई थिंक मुझे मिस्टेक ही लगती है कि उन्होंने ऐसा डिसीज़न लिया कि क्वालिफाइंग नेचर का हिंदी और इंग्लिश रखा और साथ ही में वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी। ठीक है, कई बच्चे ये बोल रहे थे कि कई बच्चों को तो पता ही नहीं था कि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, बट एग्ज़ाम पेपर में ऐसा क्लियरली तो नहीं लिखा था, बट वहाँ पे ये मेंशन था कि आपके पूरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, दैट मीन्स उस सेक्शन में भी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये क्लियर हो गया था। और उसके बाद ये एक मिस्टेक ही है क्योंकि कोई भी एग्ज़ामिनेशन ऐसा नहीं करता है। EMRS ने फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ामिनेशन लिया और वही होता है कि जब कोई फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम लेता है तो एक दूसरे को ही देखता है। तो इसी तरीके से उन्होंने जो देखा था वो देखा NVS वगैरह KVS में। तो NVS वगैरह में ऐसा होता है कि क्वालिफाइंग नेचर का हिंदी इंग्लिश होता है, बट हिंदी इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो उन्होंने कॉपी तो क्या बोलते हैं ना कि कॉपी करने के लिए भी दिमाग की ज़रूरत होती है, तो कम्प्लीटली कॉपी नहीं किया। सिर्फ एक UPSC ही एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे इंग्लिश वगैरह में क्वालिफाइंग नेचर के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इतना आई थिंक इतना लेवल तो UPSC जितना इनका है नहीं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि कॉपी करने के लिए दिमाग की ज़रूरत होती है, वो इन्होंने लगाया नहीं। तो इन्होंने क्वालिफाइंग नेचर रखा प्लस साथ में नेगेटिव मार्किंग, जिससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है उन कैंडिडेट्स को जिनका सब्जेक्ट तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। क्योंकि हर कोई बच्चा जो होता है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही कमांड करता है। अगर TGT मैथ्स का पेपर भरेगा या PGT मैथ्स का या सब्जेक्ट से कुछ भी भरेगा, चाहे PGT हिंदी होगा, तो अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड रखेगा ना, क्योंकि उसको पता है 70 to 80 मार्क्स का तो सब्जेक्ट ही है। तो और हिंदी इंग्लिश अगर क्वालिफाइंग नेचर की होती तो बच्चा 1-2 दिन पढ़ के उसको निकाल सकता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को निकाल सकता है, क्वालिफाई कर सकता है। बट नेगेटिव मार्किंग के साथ ही तो इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चा 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन भी करेगा, किस में थोड़ा बहुत तुक्का लगा देगा और बाकी 2-4 उन्हें क्वेश्चन आते ही होंगे, तो वो 10 में से 4 मार्क्स ला सकता है। बट अब प्रॉब्लम थी नेगेटिव मार्किंग की, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में होता क्या, कई बार हमें 2 ऑप्शंस पे कन्फ्यूजन होता है। तो अब वही कन्फ्यूजन के चक्कर में बच्चों के नेगेटिव मार्क्स होने के बाद वो 4 मार्क्स से भी नीचे चले गए हैं, और जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्हें ऐसे कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे जिनका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, 90+ मार्क्स आ रहे हैं 120 में से, लेकिन उनका जनरल हिंदी या इंग्लिश में से कुछ क्लियर नहीं हुआ। मेन जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो जनरल इंग्लिश में क्रिएट हो रही है। तो हो सकता है कि इसकी वजह से हमें कट ऑफ में भी काफ़ी डिफरेंसेस नज़र आए। हो सकता है कि कम चले जाए कट ऑफ इस वजह से, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी उनका जो जनरल पेपर है वो उनको अफेक्ट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी गलती EMRS ने की है कि उन्होंने क्वालिफाइंग नेचर का तो हिंदी इंग्लिश रखा, लेकिन वहाँ पे इन्होंने नेगेटिव मार्किंग रख दी। तो अगर आप लोग में से भी ऐसे लोग हैं जिनको इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, या फिर उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, उनका सब्जेक्ट अच्छा था, पेपर अच्छा गया था, लेकिन जनरल इंग्लिश ने उनका काम बिगाड़ दिया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो इसके खिलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। मे भी ऐसा हो कि वो क्योंकि हो सकता है कि ऐसा भी हो कि जितने उनके पास पोस्ट हैं और उतने लोग क्लियर भी ना करें, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका जनरल इंग्लिश ने बंटाधार कर दिया है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। मुझे लगता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत निराश हैं इस वजह से। मैं समझ सकती हूँ उनकी हालत कि उन्होंने अच्छा पेपर जाने के बावजूद अगर आप सिलेक्ट नहीं हो पाते हो तो कितना दुख होगा आपको, या किसी को भी बहुत दुख होगा। तो आई होप आप सब पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, देखिए आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आप सभी से बस यही चीज़ शेयर करनी थी, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी, काफ़ी बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। बहुत परेशान हो रहे हैं बच्चे। तो यही चीज़ है कि क्वालिफाइंग नेचर भी है और नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या कट ऑफ जाती है, बट होप फॉर द बेस्ट। EMRS 3 साल में ये भर्तियाँ निकालेगा, कंप्लीट भर्तियाँ। फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम ले रहा है, तो ये मत सोचिए इस बार नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो सकता।
नेक्स्ट ईयर भी निकालेगा 2024 में और 2025 में भी निकालेगा, क्योंकि जितनी भी इनकी पोस्ट थी, बहुत सारी पोस्ट थी, वो एक साल में ये फिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए 3 कंटिन्यूस ईयर्स में ये इसे फिल करेंगे। नेक्स्ट ईयर भी अभी आपके पास फिर से टाइम है, फिर से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपने एक बार पेपर दे दिया है तो आपको पता है कि पेपर किस टाइप का आया था, कैसा आया था। अच्छे से मन लगा के तैयारी कीजिए, फिर EMRS की भर्तियाँ आएंगी, उसमें आप अपना 100% दीजिए और इस जॉब को निकालिए। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।